गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। टॉपिक हमारा बहुपद ही चल रहा है। आज बहुपद में ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा रिमाइंड कर दें कि आपको क्या क्या बताया था। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बहुपद कितने पदों वाला बहुपद है और बहुपद की घात की चर्चा हमने आपसे की थी, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद आदि बहुपदों की परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको आज बताएंगे। दूसरा, हम शून्यक की भी चर्चा, चूँकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको शून्यक की भी चर्चा हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में प्रयास करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हम उनके शून्यक की चर्चा भी यहाँ पर आपके साथ कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पर आप देखिएगा, कल पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था आपसे कि बहुपदों कितने पद वाला है बहुपद और उसकी घात क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये बताया था आपको कि ये बहुपद पी एक्स बराबर 2x² + 5x है। इसमें चूँकि दो पद हैं तो ये द्विपदी हो गया, और चूँकि इसके चर की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया, है ना। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल्स ये है पी एक्स बराबर 2x, ये भी एक बहुपद है। अगर आप सोचेंगे कि अरे एक ही पद है, ये बहुपद क्यों है, ये बिल्कुल बहुपद है। यहाँ पर क्या है कि अगला पद शून्य है। तो यहाँ देखिए, चर की घात अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ घात कुछ नहीं है ना, इसका मतलब इसकी घात 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक पदी हो गया और बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट में देखेंगे अगला वाला, इसमें देखेंगे 2x² + 5x - 3। ये 3 पद हैं, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा पद ये है। तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया या 3 पदों वाला बहुपद हो गया। बहुपद की घात अगर हमको फाइंड करनी है, 1 नंबर में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुपद की घात 2 हो जाएगी। हमने लिखा है 2 घात हो गई। तीसरा देखिएगा, ये x³ - 1, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। ये भी द्विपदी है, मगर इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसा हो गया, 3 घात वाला बहुपद हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, py बराबर y⁴ q + y + 1, है ना। तो ये देखिए 1 2 3 पद हैं, इसमें त्रिपदी बहुपद हो गया और बहुपद की घात कितनी हो गई, ये 3 हो गई। चूँकि अधिकतम y चर है, y क्या है, ये चर है। ये x क्या है, ये x और ये x क्या है, ये सब चर हैं। तो चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ये 3 घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक है पी यू बराबर 2 - u - u² + 6u⁵। यहाँ पर देखेंगे ये 4 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3, 4 पद हैं। तो ये चतुर्पदी बहुपद हो गया और इसकी अधिकतम घात कितनी है, u की घात 5 है। ये 5 घात वाला बहुपद हो गया, यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये पिछले वीडियो में हमने आपको ये बातें बताई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों आज के डे 2 वीडियो में। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लिखेंगे रैखिक बहुपद, उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। रैखिक, देखिए ये रैखिक बहुपद की चर्चा आज यहाँ पर हम करेंगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। तो देखिए, लिखिए, आप मेरे साथ लिखते जाइए कि घात 1 वाले, तो यहाँ पर देखिए घात 1 वाले बहुपद को क्या करते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब उदाहरण देखिएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देने का प्रयास करेंगे। एक हो जाएगा जैसे 2x + 3 या 2x - 3 भी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, √3x + 5
ये भी एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। रैखिक क्यों है ये, आप देखिए रैखिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो क्या है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए इसको लीनियर कहेंगे, है ना। और पदों के हिसाब से ये द्विपदी बहुपद हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x - 2/11, ये भी एक बहुपद है, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं 3z + 4, ये भी एक लीनियर बहुपद है। और 2/3 u + 1, ये सब कैसे हैं, रैखिक बहुपद हैं। आदि सभी रैखिक बहुपद है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये आसानी से लीनियर पॉलिनोमियल्स आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, देखिए क्वाड्रेटिक का अर्थ होता है घात 2, जिसकी घात 2 हो। ठीक है, तो आप इसमें भी लिखें मेरे साथ, घात 2 के बहुपद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। अब देखिएगा, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं। एक है 2x² + 3x, कोई अचर पर ले लें, 2/5 ले लें, कोई बात नहीं। इसमें देखेंगे कि चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात हो गया। ठीक है, अगला ले लें y² - 2 ले लीजिए, +2 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे एक और ले लेते हैं 2 - x² + √3x, एक ये भी हो गया। ठीक है, एक और आप ले सकते हैं √5v² - 2/3v, ये भी +1 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल्स हो गए। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये है त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की अधिकतम घात कैसी हो, 3 हो। तो आप लिख लीजिए ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, एक हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 2 - x² + x³, एक ये हो गया। अगला हो जाएगा 3x³ - 2x²
प्लस एक्स माइनस 1। तो इस तरह से देखेंगे। ये पद तो इसमें देखिए 3 है, मगर चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिएगा ये 4 पद हैं, मगर इसमें चर की चूँकि अधिकतम घात 3 है, ठीक है, यहाँ 2 भी है। अगर मान के चलिए कि ये नहीं होती तो ये द्विघात बहुपद हो जाता, घात 3 वाला भी पद चूँकि इसमें है। और यहाँ पे एक कंडीशन होगी, यहाँ पर जो है कि x का जो गुणांक है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक विशेष कंडीशन है, और नहीं तो अगर ये यहाँ पर a का मान 3 है, 3 की जगह 0 होता तो ये त्रिघात बहुपद नहीं बचता, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाता। तो एक विशेष कंडीशन यहाँ पर ये है। ऐसे ही चतुर्घात बहुपद लिख सकते हैं। तो इतने तो परिपक्व आप हो गए कि अब आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, और फिर आगे हम आपको शून्य की बात करेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px है का ग्राफ, नीचे काफ़ी ग्राफ्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहली सिचुएशन ये है कि x डैश के पैरेलल एक क्या खींची, रेखा खींची हुई है। फिर देखिए दूसरा ग्राफ इस तरह से है, तीसरा इस तरीके से है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां इस तरीके से। तो हम आपको बता दें बेसिक तरीके से, पहले हम बताएंगे कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं, तब आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल्स दिया हुआ है और उसकी सहायता से आपको हल करना बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, y = x की घात 2 - 3x - 1, और इसका ये ग्राफ दिया हुआ है। आप देखेंगे ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी x अक्ष है, ये इसकी x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है, ये देखिए y अक्ष की धन दिशा है, और ये y अक्ष की ऋण दिशा है, और ये x अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अब इस तरीके के समीकरण में आप देखेंगे कि इसमें हम x का कोई एक मान ऐसा रखें जिससे y का मान 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि अमुक संख्या इसकी एक शून्यक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समीकरण दिया गया है, ठीक है, समीकरण दिया हुआ है कि y = x² - 3x - 4। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x के जो मान रखेंगे वो रखेंगे, और यहाँ पर चलिए ये कर लीजिए, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मान लीजिए x कर लें, इसको हटा दें। अब यहाँ पर हम x का जो मान रखेंगे, x = 0 रखेंगे, देखिएगा x का मान 0 रखेंगे इसमें, तो देखिए 0 0 -4 हमको मिलेगा। ऐसे x का मान हम मान लीजिए -1 रख दें, तो देखिए 1 ये हो जाएगा 1, और ये -3, और 4 -7 और +1, तो ये -6 मिल जाएगा हमको। फिर हम x = -1 रख के देख लें, तो -1 रख के देखें हमको क्या मिलेगा, -1 का वर्ग। अब देखेंगे हम यहाँ करके देख लेते हैं कि इफ़ x = -1, तब इसका y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का वर्ग -3 और -1 और -4, ये हो जाएगा 1 + 3 और -4, ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो -1 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका क्या हो गया, ये एक शून्यक हो गया। ऐसे ही आगे और रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम x बराबर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ ले आते हैं, x बराबर हम 4 रख दें इसमें,
देखिए इफ़ x इक्वल टू 4, तो समीकरण क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हम x बराबर 4 रखेंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, एक्स इक्वल 4 माइनस 4। तो बेटा ये 16 हो जाएगा, माइनस 4 दिया 12 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए हमने x बराबर -1 रखा तब इसका मान शून्य हो गया, x बराबर 4 रखा तब इसका मान शून्य हो गया। इसका मतलब है इसके दो शून्य हो गए। तो x बराबर 4 रखा तब भी इसका मान शून्य हो गया। अब चलिए इसी को हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब x का मान -1 रखा तब ये शून्य हो गया, और x का मान 4 रखा तब भी इसका मान शून्य हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके कितने शून्य हो गए, 2 शून्य हो गए। अब दूसरे तरीके से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ग्राफ, ठीक है, x अक्ष को जितने बार काटेगा, x अक्ष को जितने बार काटेगा उतने ही उसके शून्य हो गए। यहाँ पर देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, फिर एक बार देखिए काट यहाँ भी रहा है, मगर चूंकि ये y अक्ष पर काट रहा है इसकी बात नहीं करेंगे। तो x अक्ष पर कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो x अक्ष को ये 2 बार काट रहा है, तो इसके कितने शून्य हो गए, 2 शून्य हो गए। अब चलिए हम देखिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई शून्य नहीं है। यहाँ पर देखिए x अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसका 1 शून्य होगा। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए x अक्ष को 2 बार काट रहा है, 2 शून्य हो जाएंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 शून्य हो जाएंगे। इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे विश्वास है। तो देखिए हम एक चित्र बना रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में x और y ये 2 अक्ष दी गई हैं। ये x की धन दिशा है, ये ऋण दिशा है x डैश की, और ये y अक्ष की धन दिशा और ये y अक्ष की ऋण दिशा। तो यहाँ पर देखिए कि एक रेखा, बस केवल सिंपल इस तरह से एक रेखा यहाँ पर खींच दी गई है। तो इसमें शून्यकों की संख्या आप लिख लीजिएगा। ये इसका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिएगा, ये ग्राफ है 1, उपर्युक्त ग्राफ में शून्यकों की संख्या शून्य है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी एक बिंदु पर नहीं काटता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर नहीं काट रहा है तो शून्य की संख्या 0, एक बार काट रहा है शून्य की संख्या 1, 2 जगह काट रहा है शून्य की संख्या 2, 3 जगह काट रहा है शून्य की संख्या 3। तो मुझे भरोसा है कि आप आगे भी इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज
2.1, ये पेज नंबर 3 हो जाएगा। एक ग्राफ और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से छोटा सा ग्राफ लेंगे, ये 0, ये x, ये y डैश, ये x डैश। यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से चल रहा है। देखिए ग्राफ यहाँ इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, तो यहाँ पर केवल एक जगह बिंदु P पर ग्राफ ये काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। इस यहाँ काटने का मतलब है कि y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए उपर्युक्त ग्राफ में शून्यकों की संख्या एक है या होगी, है ऑब्लिक होगी लिख लीजिए, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु P पर काटता है या प्रतिच्छेदित करता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे। शेष क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई कठिनाई आएगी तो हमको बताइएगा। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आस्क ABC गुरु। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।